दुकानदार को सतर्क रहना है, बस हम तो यही कहेंगे। अपने अपने विचार हैं। अगर आप देना चाहते हैं सामान तो अवश्य दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो पहले बोलिए फीस दिखाइएगा तो हम सामान देंगे। हिजाब लगा हुआ आदमी कैसा है या मास्क लगा कर आदमी आ रहा हो कैसा है, हेलमेट लगा कर आ रहा है कैसा है, किस आदमी को दिखाना नहीं, तो हमको भी इतना दिमाग है कि नहीं है। तो शॉप के बाहर एक बोर्ड लिख के रख दे और शॉप के अंदर घुस के फिर वो अनकवर करके अपना शॉपिंग करके फिर बाहर आ सकते हैं। धर्म के हिसाब से भी कोई जरूरी नहीं है, चेहरा खुला रहना चाहिए और ताकि चोर साफ साफ पकड़ा जाए। बिहार में बढ़ती चोरी और लूट की घटनाओं को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों ने सख्त फैसला लिया है। अब राज्य में चेहरे ढककर ज्वेलरी शॉप में आने वाले ग्राहकों को आभूषण नहीं बेचे जाएंगे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन यानी AIJGF की बिहार इकाई ने अपने सदस्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इस संबंध में AIJGF बिहार इकाई के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का साफ तौर पर कहना है कि यह फैसला पूरी तरह सुरक्षा कारणों से लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो ग्राहक चेहरे पर मास्क लगाकर आएंगे या महिलाएं हिजाब पहनकर दुकान में प्रवेश करेंगी, उन्हें न तो आभूषण दिखाए जाएंगे और न ही बिक्री की जाएगी। अब ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, उनकी प्रतिक्रिया समझना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना में है और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि हिजाब तो मुसलमान का परंपरा है, हिजाब तो लगाना ही जरूरी है। बाकी ये बात रहेगी कोई हेलमेट लगा कर आ रहा है या कोई मास्क लगा कर आ रहा है, उसको आप नहीं दिखाइए, लेकिन हिजाब पर नहीं बोलना चाहिए। मुसलमान का परंपरा है, हिजाब तो लगाएगा, हिजाब तो लगाना ही लगाना है कि ऐसा किया गया है सुरक्षा को देखते हुए। हाँ, सुरक्षा को देखते हुए तो हम भी देखेंगे ना, मेरे दुकान पर कौन आदमी आ रहा है, हिजाब लगा हुआ आदमी कैसा है या मास्क लगा कर आदमी आ रहा हो कैसा है, हेलमेट लगा कर आ रहा है कैसा है, किस आदमी को दिखाना नहीं, तो हमको भी उतना दिमाग है कि नहीं है। लेकिन हिजाब पर जो है बात वो तो गलत है, इसलिए कि मुसलमान का परंपरा है, हिजाब तो लगाएगा। क्या नाम है आपका? फैजाज आलम। दुकान में गए क्या मानना है आपका? जी, मेरा मानना है कि अगर इस तरह से सुरक्षा की प्रति करना चाह रहे हैं तो शॉप के बाहर एक बोर्ड लिख के रख दे और शॉप के अंदर घुस के फिर वो अनकवर करके अपना शॉपिंग करके फिर बाहर आ सकते हैं। लेकिन बाहर आम पब्लिक में इसको बैन लगाना, इट्स फॉर देयर ओन रीजंस, राइट? एवरीबडी हैज देयर ओन रीजंस, सो दैट्स हाउ। थैंक यू। मेरा कहना है कि हेलमेट तो एक अलग मैटर हो जाता है, वो तो हेलमेट से फेस थोड़ा न ढक जाता है। जहाँ तक नकाब की बात है तो नकाब तो एक अलग मैटर है, नकाब को हटा करके कैसे जाएगा आदमी। मास्क तो आप लगा ही सकते हैं ना भाई, मास्क लगाने में चेहरा तो नहीं छुपेगा, मास्क लगाने में चेहरा छुपेगा। उनका मानना है कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया फैसला। देखिए, हर आदमी अपना अपना अगर सोचना शुरू कर देगा अपने सोच को, तब तो फिर यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है ना। जी, मेरा नाम मोहम्मद जफर हुआ। एक मिनट, दुकान पे स्वर्ण व्यवसायी को कहना है कि हमारी दुकान पे मैं वो लोग को सामान नहीं दिखाऊंगा ना बेचूंगा जो कि चेहरा ढक कर आएंगे, ठीक है। उनका मानना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम ऐसा फैसला लिए। जी, क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, मेरे दिमाग से बिल्कुल ये बात सही है, ये फैसला लेना बिल्कुल सही है। इसलिए कि हिजाब और नकाब लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, धर्म के हिसाब से भी कोई ज़रूरी नहीं है, चेहरा खुला रहना चाहिए और ताकि चोर साफ साफ पकड़ा जाए। ये तो बिल्कुल सही है, हमने न्यूज़ में देखा। क्योंकि पुलिस अगर CCTV भी खंगालती है तो नहीं, जितने बुरे लोग रहते हैं वो चेहरा ढके रहते हैं, जितनी बुरी औरत रहती हैं वो चेहरे ढके रहते हैं, इसलिए ये सही फैसला, बिल्कुल सही फैसला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिमी। थैंक यू। ठीक, बिल्कुल सही फैसला है, मुझसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश। मैंने न्यूज़ में देखा, बहुत खुश हम, इसलिए कि चेहरा ढकना कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल गलत है। हम भी एक मुस्लिम हैं और सैयद जात की सबसे ऊंचे घराने की, लेकिन चेहरा खुले रहने से कोई नहीं है। हम लोग को चेहरा खुला अगर है, अगर ज़रूरत की चीज़ ले रहे हैं तो चेहरा साफ दिखेगा कि हमने क्या किया, वो उसने क्या किया, है ना। चेहरा ढक के लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, ये बहुत सही बात। धीरज जी, ये जो फैसला जो हुआ है या जो निर्णय लिया गया है संघ के द्वारा, इसको लेके क्या कहेंगे? हम लोग को सामान दिखलाने से में अपने आप में ही सतर्क रहना है,
और किसी भी तरह से आ जाए। ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब कि कोई अगर चेहरा ढक करके आ रहे हैं तो वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। दुकानदार को सतर्क रहना है, बस हम तो यही कहेंगे। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मुंह ढक कर लेडीज लगाती हैं, सामान खरीदती हैं जी। तो जो क्या लगता है कि अगर इस तरह की बात अगर होती है, क्या उससे बिक्री पर भी कोई असर पड़ेगा, या इसको सुरक्षा के लिए उनका कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने ऐसा किया है, ये निर्णय हमारा है। हाँ, ये भी अच्छा चीज़ है। अब दुकान में आ रही हैं तो चेहरा खोल सकती है ना। दुकान में अगर कोई लेडीज आ रही हैं या जेंट्स आ रहे हैं तो उनको तो चेहरा खोल के देखने में क्या आपत्ति है कि नहीं जी जी। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि आपका जो संघ है वो उनका क्या कहना है? पाटलिपुत्रा सराफा संघ जी में जो विनोद भैया जी हैं उनका आया है स्टेटमेंट, उनके तरफ से इस तरह का नहीं है कुछ। और ये अब जो बता रहे हैं जो सीजे करके कोई है जी, कोई जो है संघ है उन्हीं की तरफ से आया है, तो ठीक है। उसको भी हम लोग देखे हैं, व्हाट्सएप पर आया है, उसको देख रहे हैं। AIJGF ने जो निर्णय लिया है कि जो हेलमेट लगा कर आएंगे या मास्क लगा कर आएंगे या फिर हिजाब लगा कर आएंगे तो हम न उनको सामान दिखाएंगे और न ही बेचेंगे। इस पे क्या आप दुकानदार हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें दिक्कत ये है ना कि हेलमेट का तो ठीक है कि चलिए हेलमेट लगा के लड़का आ रहा है तो हम जो सतर्क होंगे, नहीं करेंगे। लेकिन महिला जो आती हैं तो वो अगल बगल मोहल्ले टोले की रहती है, जिसको कि हम लोग पर्सनली है जो आंख से ही पहचान लेते हैं कि किस घर से आई है। तो उसमें बोलने में हमें नहीं बनेगा कोई कारण है कि पर्सनल रिलेशन हो जाता है उनसे, समझे। तो पर्सनल रिलेशन में अनचीन रहेंगी तो उसमें दिक्कत आता है। तो अनचीन को हम लोग दिखाते भी नहीं हैं। तो जो बिना जैसे जिनको आप जिस महिला को आप नहीं पहचानते हैं तो उसको वो अगर आप फिर क्या कीजिएगा? नहीं, उनसे डील ही नहीं करते हैं। जनरली यहाँ पर है जो सब लोकल कस्टमर है, सुल्तानगंज आलमगंज से लेकर के गांधी मैदान तक का, बस। और उन लोग के पहचान में आ जाती हैं आवाज से ही। तो इस निर्णय से आप कितने सहमत हैं या नहीं? नहीं, सहमत भी है, असहमत भी है। ये जहाँ की बात है वो दुकानदार को भी अपनी सतर्कता चाहिए कि है जो हम सतर्क रहें। दिखा रहे हैं सामान तो किस तरह दिखा रहे हैं। छोटा छोटा आइटम है, अगर आप भी तो नज़र का धोखा खा सकते हैं, आपका नज़र चूक सकता है, तो आपको सतर्क रहना होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखे हम कि है जो कस्टमर को अकेले हैं दुकान में, कस्टमर को दिखाए सामान वहीं छोड़ दिए, पीछे मुड़ कर करके अपना दूसरा सामान निकालने लगे। तो उसमें है जो तो आप खुद मौका दे रहे हैं, है ना। और ऐसा कोई यहाँ तो आया नहीं है। हम लोग का जो है यूनियन जो पाटलिपुत्र सर्राफा संघ, तो उससे दिशा निर्देश आया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है ना, यहाँ है जो कोई ऐसा लागू नहीं हुआ है, इसको आप नहीं मानते ना। अच्छा, लेकिन अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर ये समझा जाए तो इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षा के दृष्टि से है जो माने ठीक है, लेकिन है जो हम सतर्क नहीं रहेंगे तो सुरक्षित है। आपको खुद सतर्क रहना होगा। दुकानदारी में है जो 8 आंख चाहिए, समझे। 8 आंख से देखेंगे तभी है जो चलेगा। है जो आप चाहिएगा कि है जो देख ले, रख दिए सामान, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पूरा उन्हीं के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, तो दिक्कत है। यही चीज़ है। तो आप चोर को ही अपनी संपत्ति दे रहे हैं। हाँ, आप तो संपत्ति अपना उसके हवाले कर दिया, वो कुछ करेगा। तो आपको सतर्क रहना होगा दुकानदारी में, चाहे किसी चीज का दुकानदारी हो। मेरा नाम प्रेमनाथ। स्वर्ण व्यवसायियों ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारे दुकान पे चेहरा ढक कर आएंगे हम उनको ना सामान दिखाएंगे ना सामान बेचेंगे। क्या कहेंगे? अब उसमें मर्द कोई आता है चेहरा ढक के, अब अगर कोई मर्द आता है चेहरा ढक के तो उसको मत दीजिए। लेकिन अगर कोई महिला आती है, किसी की भी बेटी बहू रहती है, किसी का भी इज्जत है, वैसे भी है पर्दा नहीं। जब कोई खुदा से तो बंधु से पर्दा करना क्या, जब भाई उसका या बाप या चचा या मामा रिश्तेदार मिल जाते हैं तो नकाब गिरा लेती है और ऊपर से जाके उठा लेती है आगे पार होने के बाद। ये चीज गलत है।
अब रह गया हेलमेट और हिजाब और ये मास्क का। तो जब कोरोना लगा था उस समय तो मास्क आप ही लागू किया था कि बगैर मास्क लगाए हुए कोई हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, बगैर मास्क लगाए हुए कोई दुकान में नहीं जाएगा, कोरोना हो जाएगा। इससे पहले लालू जी के टाइम में भी एक बार मास्क लगा के आया था कि इसकी क्या डेंगू या कौन बीमारी था उस समय, बहुत पहले का 73-74 की बात बतला रहे हैं हम, या 78 की बात बतला रहे हैं। तो उस टाइम में जो है कि किसको किसको हुआ है बीमारी, जिसको जिसको बीमारी हुआ है सब सस्पेंड कीजिए और जाइए सबको घर भेजिए, बैठिए आराम से जाके आराम कीजिए आप। तो सब मास्क उतर गया, कोई मास्क लगा के नहीं आया, सब बिना मास्क के आ गया। कहाँ गया बीमारी? अब रह गया एक बार मुर्गी पर बीमारी आई थी, कितने मुर्गी को फेंकवा दिया, कितने मुर्गी को फेंकवा दिया। फिर जो मुर्गी बचा वो आदमी खाया, जनता ही खाया, चाहे वो हिंदू खाया मुस्लिम, हम जाति की क्या बात नहीं करते हैं, लेकिन आवाम खाया, कहाँ मरा? स्वर्ण व्यवसायी का कहना है कि जो चेहरा ढक के मेरे दुकान पे आएंगे हम उनको नहीं दिखाएंगे। भाई ये तो आपकी चीज, आप चेहरा पर दे रहे हैं या पैसे पे दे रहे हैं? चेहरे के पीछे कोई बैड एलिमेंट भी तो हो सकता वो है। तो ऐसा कि कोई गमछा भी तो बांध करके आता है, आप कोई नकाब पहन करके आगे उसको आप कहेंगे फेस उठा, जैसे नीतीश जी है, एक मिनट जैसे एक मिनट हिजाब की बात है, तो जैसे हिजाब पहन करके आए थी सर्टिफिकेट लेने के लिए डॉक्टर, तो नीतीश जी ऐसे खींच दिया उसका, ये गलत है। आप कहते बेटा ठीक है बेटी समान है, अब बेटा जो है अपना शक्ल दिखाइए। हो सकता है कि आपका हिजाब पहन के दूसरा को सर्टिफिकेट ले रही हो, ऐसा भी तो होता है। आप कहते हैं उसको, ठीक है चलिए गलती किया है, इसका एहसास उनको भी हुआ कि मेरी बेटी समान थी, सही बात है। अगर मान लीजिए आपकी की बेटी के समान है, कोई अगर रास्ता में जा रहा टच कर दिया, जान के भी टच क्या, सॉरी अंकल गलती हो गया, सॉरी बेटा गलती हो गया, ये चीज नहीं होना चाहिए। अब रह गया इसमें, ये तो अपने अपने विचार है, अगर आप देना चाहते हैं सामान तो अवश्य दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो पहले बोलिए फेस दिखाइए भाई तो हम सामान देंगे। हाँ उससे पहले अगर फेस दिखने के लिए दुकानदार कहा और जो क्रिमिनल रहता वो कहीं निकाल के ठोक दिया तो फिर क्या कीजिएगा? कोई भी फैमिली के साथ आएगा कि फेस उतारिए, उससे झगड़ा हो जाएगा दुकानदार से, तुम सब सामान लेने के लिए कि मेरा शक्ल देखने के लिए आया? नहीं बोल सकता है ऐसी बात, बोल सकता है ऐसी बात कि भाई मेरे तुम सामान दे रहे हो, हम सामान लेने के लिए सामान दो, या चेहरा भी सामान दोगे? चेहरा देखना इसलिए जरूरी है कि वो अपराधी तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है। इस वजह से। अपराधी लेडीज नहीं होती है, अपराधी मर्द होता है। जो लेडीज अपराधी है, अब लेडीज भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि प्रशासन नहीं जानता है कि कौन अपराधी है, कौन निर्दोष है, वो भी जानता है। हमने AIJGF के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है उसको लेके कई लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, और कुछ ने कहा कि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर ऐसा किया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन पटना में जहाँ पे हम कई दुकानदारों से हमने बात किया तो उनका कहना है कि हमारा जो संघ है वह है पाटलिपुत्रा सराफा संघ, और इसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा है, ये जो हमारे साथ दुकानदार हैं इन्होंने कहा कि हम लोग का जो एसोसिएशन है पाटलिपुत्रा सराफा संघ, तो इनका कहना है कि इनको मैसेज आया है इनके ग्रुप में, मैं मैसेज पढ़ के मैं सुना देता हूँ कि शराफा मित्रों, आज दिनांक 7 जनवरी को हिजाब या बुर्के से संबंधित भ्रामक खबर यूट्यूब और कुछ न्यूज़ चैनल पर चलाया जा रहा है। पाटलिपुत्र सराफा संघ ने अपने सदस्यों को कोई भी इस तरह की कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है और न ही हिजाब बुर्के पहनकर आने वाले ग्राहकों से ज्वेलरी नहीं बेचने या नहीं खरीदने का दिशा निर्देश जारी किया है। संघ अपने सभी भाइयों, अपने सभी सदस्यों को इस तरह की भ्रामक खबर से दूरी बनाने की सलाह देती है और साथ में इस तरह के कोई भी भ्रामक बयान नहीं देने का सलाह देती है। इस तरह की कोई खबर देने के वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह है विनोद कुमार, अध्यक्ष PSSS। तो ये इनके संघ की बात है, लेकिन कई लोगों ने इस चीज़ को स्वागत किया है और कहा है कि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर ऐसा किया जाता है तो फिर ये सही है। लेकिन ये
चीज यहाँ पे फिलहाल लागू नहीं होता है। दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। अगर हम दुकानदारी करते हैं तो हम अपने सामान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे, ये हमको सोचना होगा। और जहाँ तक रही हिजाब या बुर्के की बात है या फिर किसी तरह के मास्क की बात है, अगर हम महिलाओं को अगर कहेंगे कि मास्क हटाइए तो निश्चित रूप से इसका सीधा असर हमारी बिक्री पर पड़ेगा। जो कोई भी व्यवसायी नहीं चाहेगा कि हमारी बिक्री खराब हो, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर ये बात कही गई है तो उसके लिए सुरक्षा करना, हम अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करते हैं और करना भी चाहिए। वरना यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।